हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और केमिस्ट्री की नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और जिसमें हमने चैप्टर लिया है आज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर मिला दें तो हम ये सोचते हैं कि वो सॉल्यूशन है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास हम अगर किसी चीज़ को लिक्विड में मिला रहे हैं तो वो एक सॉल्यूशन है, मगर वही सॉल्यूशन है ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम किसी चीज़ को अगर लिक्विड में मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, मगर हम उसे ये कह दें कि ये सॉल्यूशन है तो ये वाली बात हम बिल्कुल ठीक नहीं कहेंगे। तो हम देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मेटल से मेटल में सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मिलते हैं, गैस लिक्विड सॉल्यूशन मिलते हैं। बहुत सारे तरीके के सॉल्यूशन हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एयर टू एयर सॉल्यूशन है, तो इसीलिए बहुत सारे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात जो हमें इस चैप्टर के अंदर समझनी है वो ये बात समझनी है कि किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जो चीज़ जो क्वांटिटी जो जैसे यहाँ पर हम साल्ट और शुगर को मिला रहे हैं उनको सही क्वांटिटी में मिलाना ज़रूरी है। जैसे अगर आप ये देखें कि हमें चाय बनानी है और चाय बना रहे हैं और उसमें शुगर की क्वांटिटी कम रह जाए तो चाय कैसी हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम खाना बना रहे हैं उसमें अगर नमक कम हो जाता है तो खाना जो है हमारा फीका हो जाएगा, और ज़्यादा मिला दें तो नमक जो है तेज़ हो जाएगा। इसी तरीके से शुगर को ज़्यादा मिला दें तो चीज़ मीठी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए किसी भी सब्सटेंस जो उसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक तरीके से सॉल्यूशन है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद होते हैं, शुगर मौजूद होती है, यूरिया मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और ये सब के सब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन तैयार करे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब के सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम सेल की बात करें तो हमारी सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर हम देखिए वाटर की कंसंट्रेशन अगर सेल में ज़्यादा हो जाए तो वो सेल क्या हो जाएगी, वो सेल थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वाटर की कंसंट्रेशन ठीक है, जितना लिक्विड अंदर है चाहिए उसके अंदर उतना ही लिक्विड है और लिक्विड आ रहा भी है और जा रहा भी है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेल होगी वो नॉर्मल होगी। और अगर किसी तरीके से बाहर सारा लिक्विड निकल जाता है तो हम क्या देखेंगे, लिक्विड कहाँ से कहाँ चला जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है, तो हम देखेंगे हमारी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसलिए कंसंट्रेशन को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सॉल्यूशन को भी ठीक से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और अगर सॉल्यूशन के अंदर हमने फ्लोराइड डाला है और वो 1 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन हमने फ्लोराइड के डाले हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर अगर हमने डाला है, तो उस सॉल्यूशन को अगर हम यूज़ करें और अपने दांत को क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे दांत बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे, एकदम साफ़ सुथरे हो जाएंगे और हमारी मुस्कान, हमारी स्माइल कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। मगर इसके बजाय हमने बगैर अंदाज़ा करे थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, यानी 1.5 ppm फ्लोराइड पर बिलियन के अंदर, ppm यानी पार्ट्स पर बिलियन हमने डाला वाटर के अंदर, तो हम देखेंगे हमारे दांत जो है ना वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। उनमें काली काली सी एक फ्लोराइड की परत जमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जो उसके अंदर सब्सटेंस डाला जा रहा है उसकी अमाउंट भी कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर हम जो फ्लोराइड है उसकी जो परसेंटेज है पार्ट्स पर मिलियन जो है अगर हम 4 के करीब डाल दें तो वो जो सॉल्यूशन है वो टॉक्सिक हो जाएगा। और इस टॉक्सिक सॉल्यूशन को अगर हम बात करें तो हम रेड को मारने के लिए जो सोडियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक की तरह ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आज कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करा है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं दोनों इस तरीके से मिक्स होते हैं कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, बल्कि आंखों से हमें देखने में पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर सॉल्यूट है और कहाँ पर सॉल्वेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के कि यहाँ पर हमारे पास प्यूरी है, कॉफ़ी है, मिल्क शेक है, चॉकलेट है, कोल्ड टमाटो सूप है, ऑरेंज जूस है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूशन है। क्योंकि जब ये तैयार होते हैं तो इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट कहाँ है हम उनको नेक्ड आई से अपनी नहीं देख सकते, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर यू कांट डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स को आप बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है।
तो अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो चॉकलेट चिप्स कुकीज़ है हमारे पास, पिज़्ज़ा है, सोडा वाइट आइस है और सैंडविच है, टोस्ट सलाद है हमारे पास। तो यहाँ पर आप सलाद में देखें तो आपको खीरा और टमाटर जो है बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे, आप उनको बहुत इजीली अलग कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के अंदर देखेंगे आप जो आपने चीज़ें डाल रखी हैं वो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि ये जो तैयार हो रहा है मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार हो रहा है, होमोजीनियस नहीं है। तो इसे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का अगर हम मिक्स कर दें तो उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब सॉल्यूशन की हम यहाँ बात करते हैं। तो अगर हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप एक सॉल्वेंट लेते हैं और एक सॉल्यूट लेते हैं, और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एक हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, ग्रीन कलर की बॉल्स हमें नजर आ रही हैं या एटम्स नजर आ रहे हैं, और एक ब्लू कलर के एटम हमें नजर आ रहे हैं। तो जो ग्रीन कलर के एटम है वो क्वांटिटी में कम है, लेस नंबर में है, इसलिए हम इसको सॉल्यूट कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा नंबर्स में है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्यूट हमारा लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है और सॉल्वेंट हमारा मोर नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर दो कॉम्पोनेंट है, इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम हम क्या रखेंगे, इस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे जो चैप्टर के अंदर पढ़ने जाने हैं बेसिकली वो सबके सब बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो इन बाइनरी सॉल्यूशन द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो भी पार्ट लार्जर अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होते हैं हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन भी होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन भी होंगे और गैसेस सॉल्यूशन भी होंगे। तो हम इनको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने थे, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो गैसेस सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका मतलब गैसेस सॉल्यूशन यानी जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो गैस हमारी सॉल्वेंट है, और उस सॉल्वेंट के अंदर हम कभी गैस भी मिला रहे हैं, कभी लिक्विड भी मिला रहे हैं और कभी सॉलिड भी मिला रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं गैस इन गैस, जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे एनवायरमेंट में भरी पड़ी है, एयर। तो एयर जो है गैस तो गैस का सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा कि एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो ये सबका एक होमोजीनियस एक मिक्सचर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम गैस और लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, गैस में लिक्विड सॉल्यूशन मिला रहे हैं हम, जैसे हमारे पास कैम्फर है, कैम्फर में हम क्या मिला रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मिक्स कर रहे हैं। तो ये लिक्विड इन गैस में, गैस में हमने क्या मिला दिया, एक लिक्विड मिला दिया, और इस तरीके से हमने उसको शो कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से गैस के अंदर हम सॉलिड भी मिला सकते हैं, यानी कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस में अगर हम मिलाएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीनों सॉल्यूशन देखे कि गैस वाला जो सॉल्वेंट है हमारे पास गैस है, ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास गैस है, और लेसर अमाउंट में हमने क्या क्या मिलाया कि कैम्फर भी मिलाया है और हमने एक सॉल्यूशन तैयार करा है। तो नेक्स्ट हम सॉल्यूशन जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर हम क्या मिलाने जा रहे हैं, लिक्विड में हम गैस मिलाने जा रहे हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाने जा रहे हैं और लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाने जा रहे हैं। इस तरीके के सॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है एक्वेरियम का। तो अगर हम एक्वेरियम के एग्जाम्पल के में देखें तो एक्वेरियम के अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर होता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है। उस सॉल्वेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन वगैरह होती है जो कि हमारी फिशेस वगैरह यूज़ कर रही हैं, अपने गिल्स के ज़रिए उनको इनहेल करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वाटर के अंदर जो गैस है वो सॉल्यूट है। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ ये गैस इंटू लिक्विड में एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, जिसका एग्जाम्पल हम लोग सामने देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है जिसको हम वाटर के अंदर मिला रहे हैं। इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो यहाँ पर लिक्विड इंटू लिक्विड का सॉल्यूशन एक हमारे पास तैयार हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में देखें ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन। ग्लूकोज यहाँ पर सॉलिड है और वाटर हमारा यहाँ पर लिक्विड है, तो हम लिक्विड में क्या मिला रहे हैं, लिक्विड में ग्लूकोज मिला रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो भी वाटर का सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हमने एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल हमने एयर इंटू लिक्विड देखा, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिक्विड इंटू लिक्विड देखा, और तीसरा एग्जाम्पल ही हमारे सामने है कि ग्लूकोज यानी सॉलिड इंटू लिक्विड। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इन चीज़ों की बात करने लगे तो हमारे पास लैब के अंदर ये सारी के सारे लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसके हम केमिकली रिएक्शंस कर करके अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको हम चैप्टर में डिटेल्ड स्टडी करने, फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं।
थर्ड टाइप का हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है और अदर तरीके की जो सॉल्यूट है हमारे पास वो गैस तरीके के, लिक्विड तरीके के और सॉलिड तरीके के सॉल्यूट हम यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर मिलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को प्लेडियम के अंदर हम मिला रहे हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, गैस है, और प्लेडियम यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड है। तो जब हम लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिला रहे हैं और सॉलिड यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉलिड की फॉर्म में ही तैयार होगा, हाइड्रोजन इन प्लेडियम की फॉर्म में तैयार होगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हमारा यहाँ पर लिक्विड इनटू सॉलिड है। तो हम मरकरी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है और हमारा जो सोडियम है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर सोडियम अमलगम हमें तैयार मिलता है, जो कि लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन हमारा तैयार करके हमें देता है। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर हमारा सॉलिड है और गोल्ड भी हमारा सॉलिड है। तो हम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके ऑर्नामेंट वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, सॉलिड इंटू सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो यहाँ पर इतने सारे आप सॉल्यूशन देख रहे हैं जिससे हमें हमारे आइडियाज़ ये क्लियर हो रहे हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में, इस वाटर के अंदर किसी चीज़ को मिला देना ही सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट टाइम यानी कि 9 तरीके के टाइप्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिनको हमने 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से देखा है। तो मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारा जो चैप्टर आगे डिस्कस हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो और सिर्फ हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी कि हम लिक्विड के अंदर गैसेस भी मिलाएंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी मिलाएंगे और लिक्विड के अंदर सॉलिड भी मिलाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगले चैप्टर को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है और या इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आते रहें तो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।